हमारी अगली खबर भी टोक्यो से है, जहां भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर चाइना पर लगाम लगाने का पूरा प्लान पेश किया। क्वाड देशों की 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें सबने एक साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवाद से मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। जाहिर तौर पर यह ऐलान चाइना के खिलाफ था, तो चाइना बबूला हो गया। टोक्यो में चीन के खिलाफ 4 देशों के सिक्योरिटी प्लान की पूरी पिक्चर इस रिपोर्ट में दिखेगी आपको। ये तस्वीर चीन की नींद उड़ाने वाली है। ये तस्वीर जिनपिंग को परेशान करने वाली है। ये टोक्यो में क्वाड सम्मेलन की तस्वीर है, जहां चीन के खिलाफ एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया गया। सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर चीन की घेराबंदी का ब्लूप्रिंट इस बैठक में निकल कर आया। क्वाड का मतलब होता है 4। क्वाड में 4 देश शामिल हैं: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड के 4 दोस्तों ने मिलकर चारों कोनों से चीन के विस्तारवाद पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन देखा जाए तो उनके भाषण में चीन के लिए संदेश साफ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड अच्छाई की ताकत है और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेहतर बना रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश के मायने समझिए। चीन एक विस्तारवादी देश है, जो दुनिया में और खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हर दांव आजमा रहा है। कोई भी विस्तारवादी देश कभी अच्छाई या भलाई की ताकत नहीं बन सकता है। क्वाड के मजबूत होने का सीधा मतलब है कि एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप चीन की दादागिरी पर लगाम लगेगी। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। क्वाड की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन का नाम लेकर उसे सख्त संदेश दिया। बाइडेन ने चीन को क्वाड की ताकत का एहसास करवाया। उन्होंने कहा कि चीन को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड एक महाशक्ति है। At the same time, the United States must and will be strong, steady and enduring partner in the Indo-Pacific. We are in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. क्वाड सम्मेलन से जो एक बात उभर कर सामने आई कि इसके चारों सदस्य देश चीन के खिलाफ आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर और ज्यादा डटकर खड़े हैं। तो सबसे बड़ा मैसेज तो यह है कि क्वाड में अब सीरियसनेस आ गई है। क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है, परंतु फिर भी वो इकोनॉमिक मामलों और दूसरे स्ट्रेटेजिक मामलों, सप्लाई चेन्स को लेकर के सीरियस है कि चाइना से हटके सप्लाई चेन्स हो जो कि सेफ हो, सिक्योर हो, रेजिलिएंट हो, ओके, आपस में टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की जो बात कही, वो निश्चित रूप से चीन को अच्छी नहीं लगी होगी। जाहिर है कि चीन क्वाड से बौखलाया हुआ है और उसकी हताशा चीन के विदेश मंत्रालय के बयान में साफ नजर आई। 我与国之间的合作及地区倡议应顺应大势，合乎民心，应有利于促进地区和平稳定与繁荣。
而不是搞封闭排他的小圈子，损害地区国家互信与合作。你提到的四边机制，充斥着陈旧过时的冷战零和思维，军事对抗色彩浓厚。क्वाड का चतुर्भुज चीन के विस्तारवाद की जड़ों को काट रहा है और ये बात चीन के गले नहीं उतर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंडो पैसिफिक क्वाड की बैठक में इसका जिक्र बार बार किया। अभी आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में इसका जिक्र किया और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसके बारे में अपने विचार रखे। तो आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, मैप आपके स्क्रीन पर है। जब इंडो पैसिफिक की बात की जाती है तो वो भौगोलिक क्षेत्र है जिस पर वर्चस्व के लिए चाइना पूरा जोर लगा रहा है और ये जो क्वाड देशों की ग्रुपिंग है चाइना को ऐसा करने से रोकना चाहती है। हम आपको ये बताते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर ये खींचतान क्यों चल रही है। मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि अगर भौगोलिक हालात के हिसाब से बात की जाए, क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो किस तरह से ये पूरा एक तरह का जो गेम है जो चाइना और क्वाड देश जो क्वाड की ग्रुपिंग में शामिल है उनके बीच है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में और डिटेल आपको देते हैं। हिंद प्रशांत महासागर के किनारे बसे देशों और क्षेत्रों को इंडो पैसिफिक में शामिल किया जाता है। हालांकि इसका भौगोलिक क्षेत्र दरअसल परिभाषित नहीं है और इसमें 24 देशों को आमतौर पर शामिल किया जाता है। भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, क्वाड ये इसका हिस्सा है। इसी तरह चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और फिलीपींस भी इंडो पैसिफिक के दायरे में आते हैं। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि इंडो पैसिफिक इतना अहम क्यों है और इसे लेकर क्वाड और चाइना के बीच तलवार क्यों खिंची हुई है। दुनिया की आबादी का करीब 60% हिस्सा आप कह सकते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में रहता है। इसकी अनुमानित जनसंख्या की बात करें तो 4 अरब 30 करोड़ लोग। कुल जीडीपी अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, दुनिया की इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया की कुल जीडीपी 62% से अधिक इसी क्षेत्र से आती है। दुनिया में जो समुद्री व्यापार है उसका केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र है। इसे आप समुद्री व्यापार का पावर सेंटर भी कह सकते हैं। दुनिया में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का करीब 50% इसी क्षेत्र से होता है। वहीं जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये इलाका काफी ज्यादा अहम है। तो देखिए, ये इंफॉर्मेशन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह अगर बात की जाए तो आधी से ज्यादा आबादी दुनिया की इस रीजन में कवर की जा सकती है। कुल जीडीपी का 62% से ज्यादा इस रीजन से कवर किया जा सकता है और इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं कि चाइना जब अमेरिका को एक सुपर पावर के तौर पर रिप्लेस करना चाहता है तो क्यों ये क्वाड की ग्रुपिंग हुई है। हालांकि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है लेकिन चाइना के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस के तौर पर, ग्रुपिंग के तौर पर इसे देखा जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.